हेलो फ्रेंड, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल से क्लासेस में। दोस्तों, पर्यावरण यानी ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज आज आपके लिए लेके आए हैं, जो आपके आने वाले सीटेट एग्जाम, यूपी टेट एग्जाम, सुपर टेट एग्जाम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बहुत सारे बार पूछे गए हैं। ठीक है, एग्जाम में तो ज़्यादा देर अगर तो हम लोग सीधे चलते हैं टॉपिक पे। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ठीक है, और हाँ, लास्ट में आपसे निवेश से क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। ठीक है, चलते हैं टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? ये नहीं, ध्यान रखिएगा आप लोग। गोदावरी, गंगा, कृष्णा, नर्मदा। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, गंगा। दोस्तों, गुरप्रीत दिल्ली से चेन्नई जाने के क्रम में गंगा नदी को नहीं पार करेगा, क्योंकि गंगा नदी दिल्ली के पूर्व से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि दिल्ली से चेन्नई जाने के क्रम में गुरप्रीत नर्मदा यानी मध्य प्रदेश, गोदावरी यानी महाराष्ट्र एवं कृष्णा यानी आंध्र प्रदेश नदी का पार करने की संभावना रहेगी। इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय, दार्जिलिंग। बताना है दोस्तों, राइट आंसर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, लद्दाख। दोस्तों, लद्दाख को भारत का ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। ठीक है, लद्दाख भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियां लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वे थे भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक रहा। राष्ट्रपति पद पर रहने के दौरान ही ये 3 मई 1969 यानी 1969 को इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? आलू चिप्स, दूध पनीर, सेब जैम, कच्चा आम अचार। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, दूध पनीर। क्योंकि दोस्तों, दूध पनीर ज्यादा लंबे समय तक, दूध से जो पनीर बनता है, दूध और पनीर ज्यादा लंबे समय तक रखा नहीं जा सकता। बाकी आलू से जो चिप्स बनता है, सेब से जो जैम बनता है और कच्चा आम से जो अचार बनता है, वो काफी लंबे समय तक हम लोग उसको रख सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन। घरों के नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है। पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें हैं। पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर हैं। पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें हैं। लकड़ी के फर्श हैं। लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशेषताएं पाई जा सकती हैं? ए, बी, सी या डी? सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, पहला, चौथा और पांचवा। अगला क्वेश्चन। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी देखे गए हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? कलचिड़ी, बसंतगौरी, कोयल, शकरखोरा। सी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, कोयल। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना, सौंफ। सी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, साबूदाना। दोस्तों, गेहूं, काली मिर्च एवं सौंफ बीज होते हैं, क्योंकि इनमें पुनः नए पौधे की उत्पत्ति हो सकती है, जबकि साबूदाना बीज नहीं है, क्योंकि यह
साइकन नामक पौधे के तने से प्राप्त मंड से बनाया जाता है? सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? नारियल, सेब, लीची, चीड़। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन की राइट होगा, ठीक है, नारियल। अगला क्वेश्चन, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठा की गई निम्नलिखित सामग्री में उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं? आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। ए, बी, सी या डी? बताना दोस्तों राइट आंसर इसमें कौन सा होगा। सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा, इन सभी में जो है बीज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियां खरीदती है जो खासतौर पर वहीं बनाई जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं? पोचमपल्ली और कलमकारी, पोचमपल्ली और कांजीवरम, कलमकारी और चंदेरी, कलमकारी और कंधा। ए ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन की राइट होगा, ठीक है, पोचमपल्ली और कलमकारी। दोस्तों आंध्र प्रदेश में साड़ियों पर जो डिजाइन बनाई जाती है उन्हें पोचमपल्ली एवं कलमकारी कहा जाता है, ठीक है। इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या पानी जो इकट्ठा होता है उससे होती है? मलेरिया, पोलियो, निमोनिया, चेचक। ए ऑप्शन राइट होगा, ठीक है, मलेरिया। दोस्तों मलेरिया जल जनित रोग होते हैं क्योंकि रुके हुए या इकट्ठे हुए पानी में मच्छरों के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है जिनके काटने पर मलेरिया जैसे बुखार उत्पन्न होते हैं, जबकि निमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है तथा पोलियो जो है वो विषाणु जनित एवं चेचक जो है वो विषाणु जनित रोग है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है, मलेरिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? असम बिहू, ओडिशा भरतनाट्यम, तमिलनाडु लावड़ी, कर्नाटक कथक। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन की राइट होगा, ठीक है, असम बिहू। तो तुम बिहू असम का लोक नृत्य है, जबकि भरतनाट्यम तमिलनाडु का, लावड़ी पुणे का तथा कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य ओडिसी तथा कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य यक्षगान है। इस हिसाब से ए ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी, ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध होती है। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा, ठीक है, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा, ठीक है, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। अगला क्वेश्चन, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है, बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। ए, बी, सी या डी? इसमें से सही कथन बताना है कौन सा होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा के टिकटों का उपयोग करती है, ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है, यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है, सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें टिकट चाहिए, आरक्षण प्रक्रिया की समझ,
सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए, ए, बी, सी या डी। सी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, पहला और तीसरा। अगला क्वेश्चन, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं। इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। पक्षियों के दो नेत्र आंख होते हैं। इनके नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? अचार और आम पापड़ बनाना, जूस तैयार करना और वायु रोधी डिब्बे में संचित करना, प्लास्टिक के थैले में रखना, रेफ्रिजरेटर में वंचित रखना। बताना दोस्तों, राइट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अचार और आम पापड़ बनाना। अगला क्वेश्चन, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, कर्नाटक और तमिलनाडु। ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो केरल भारत का एक प्रांत है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ की प्रमुख भाषा मलयालम है तथा इसके प्रमुख पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में बनी पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? मिजोरम, गोवा, जम्मू कश्मीर, बिहार। बी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, गोवा। ठीक है, गोवा राज्य के लोग अधिकतर नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते या कुतरते रहते हैं। दीमक, गिलहरी, छिपकली या चूहा। डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, चूहा। चूहा अपने दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते अथवा कुतरते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी, जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, बंजर हो जाएगी, अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। राइट आंसर बताना है। सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, बंजर हो जाएगी। दोस्तों, बार बार धान की फसल उगाने से खेतों की मृदा बंजर हो जाएगी, क्योंकि निरंतर धान की फसल करने से खेतों की उर्वरकता खत्म हो जाएगी और धान की फसल अधिक उर्वरकता जो है ये लेती है। अतः खेतों की मृदा बंजर ना हो इसलिए एक ही फसल निरंतर नहीं उगाई जाती है। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं, जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। वह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। इनमें सही कथन है, ए, बी, सी या डी। राइट आंसर बताना है। बताइए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन कौन सा राइट आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, ये अबू धाबी में नहीं पाया था, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया था। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशा होगी पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में फिर दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में फिर पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में फिर पश्चिम दिशा में।
सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है, दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। दोस्तों नई दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति अगर दिल्ली से भोपाल यानी मध्य प्रदेश जाना चाहता है तो उसे दक्षिण दिशा में जाना होगा, और भोपाल यानी मध्य प्रदेश से रांची झारखंड जाना है तो उसे दिशा में जाना होगा, क्योंकि भोपाल मध्य प्रदेश से झारखंड रांची पूर्व दिशा में स्थित है। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप। वे अंडे देते हैं, जहरीले होते हैं, वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। ए ऑप्शन राइट होगा, ठीक है, वे अंडे देते हैं। अगला क्वेश्चन, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा है पालक, नारियल, बंद गोभी, सरसों। डी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है, सरसों। अगला क्वेश्चन, कांसा ब्रॉन्ज के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। यह एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा एक ही तत्व है। इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। ब्रॉन्ज की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु अधिक मजबूत एवं टिकाऊ होती हैं। इनमें से सही कथन चुनना, ए, बी, सी या डी। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है, केवल दूसरा और तीसरा। इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है, और आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों ये आज के लिए आपके लिए आज का प्रश्न है, ठीक है, जिसका जवाब आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने यानी फैलने वाले रोगों का एक समुच्चय है? चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार, हैजा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार। इसका इस क्वेश्चन का जवाब आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिलते रहें। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।